बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है सम्स और डिफरेंसेस टू प्रोडक्ट्स। लास्ट लेक्चर में आपने प्रोडक्ट टू सम्स और डिफरेंसेस के फार्मूले पढ़े थे। इसी तरह सम्स और डिफरेंसेस टू प्रोडक्ट्स के भी चार फार्मूलाज हैं। साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉज ए माइनस बी बाई 2। साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 2 कॉज ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। और कॉज ए प्लस कॉज बी इज इक्वल टू 2 कॉज ए प्लस बी बाई 2 कॉज ए माइनस बी बाई 2। इसी तरह कॉज ए माइनस कॉज बी जो है दिस इज इक्वल टू माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, अब ये हमारे पास 4 फार्मूलाज हैं। इन फार्मूलाज को हमने डिस्कस करना है। अब इन अगर हम ये फार्मूलाज याद हैं इन फार्मूलाज को हम यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम्स और डिफरेंसेस एज प्रोडक्ट्स। सॉल्यूशन में आप देखिए कि इस के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। cos 9 थीटा प्लस cos 7 थीटा, cos a प्लस cos b वाला फॉर्मूला लगेगा। cos a प्लस cos b क्या फार्मूला है? 2 cos a इस वक्त 9 थीटा है और b क्या है 7 थीटा बाई 2 एंड cos 9 थीटा माइनस 7 थीटा बाई 2। cos a प्लस cos b का फार्मूला है 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। a हमारे पास इस वक्त अंडर कंसिडरेशन जो क्वेश्चन है उसमें 9 थीटा है और b 7 थीटा है। तो cos a प्लस cos b किसके बराबर हो गया 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। 9 थीटा प्लस 7 थीटा बाई 2 9 थीटा माइनस 7 थीटा बाई 2। फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं 2 cos 9 प्लस 7 किसके बराबर आ जाएगा 16 थीटा बाई 2 और ये 9 माइनस 7 2 थीटा बाई 2। तो ये आ जाएगा 2 cos 8 थीटा cos थीटा। 16 को 2 कैंसिल करेगा तो 8 आ जाएगा। इसी तरह वो 2 जो है 2 को कर देगा तो आपके पास क्या आ जाएगा थीटा। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट आपका है cos 4 थीटा माइनस cos 2 थीटा। तो cos a माइनस cos b का फार्मूला लगना है जो कि बराबर है माइनस 2 साइन a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2। तो ये आ जाएगा माइनस 2 साइन a प्लस बी बाई 2 a प्लस बी बाई 2 4 थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 और साइन 4 थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2। दिस विल बी इक्वल टू माइनस 2 साइन 4 थीटा प्लस 2 थीटा किसके बराबर आ जाएगा 6 थीटा बाई 2 साइन 2 थीटा बाई 2। तो ये सीधा सीधा माइनस 2 साइन 3 थीटा साइन थीटा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी तक हमने दो फार्मूलाज यूज़ किए हैं cos a प्लस cos b और cos a माइनस cos b। यहाँ जो थर्ड पार्ट है इसमें कौन सा फार्मूला लगना है जी साइन a माइनस साइन b। तो ये आपके पास साइन 5x माइनस साइन 3x साइन a माइनस साइन b का फार्मूला आपके सामने है 2 cos a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2। a इस वक्त 5x है और b इस वक्त 3x है। तो आ जाएगा 2 cos 5x प्लस 3x ओवर 2 और साइन 5x माइनस 3x ओवर 2। दिस विल बी इक्वल टू 2 cos 8x ओवर 2 साइन 2x over 2. This will give you 2 cos 4x sin x. फाइनली फोर्थ पार्ट जो है वो है sin 2x प्लस sin 2y।
जी साइन 2x प्लस साइन 2y। कौन सा फॉर्मूला लगना है? पहले वाला, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन 2x प्लस 2y/2 और cos 2x माइनस 2y/2। फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाता है 2 साइन, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, x प्लस y/2 और cos 2 कॉमन आ गया, x माइनस y/2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कॉमन ले लिया था, जहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बच जाएगा 2 साइन x प्लस वाई कॉस x माइनस वाई। तो इस तरह से ये जो हमारे पास जो सम्स और डिफरेंसेस टू प्रोडक्ट्स के फार्मूलाज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट आगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आ रही हैं, उनमें भी शायद इस किस्म के फार्मूलाज जो हैं वो यूज़ होंगे। तो वो क्वेश्चन ज़रा देखते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन 4x प्लस साइन 6x और साइन 3x प्लस साइन 5x इज इक्वल टू साइन 5x और साइन 4x। तो जैसे आपको पहले भी बताया हुआ है, जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अपने साबित करनी है तो आप उसकी एक साइड लेके दूसरी साइड लेके प्रूव करते हैं। तो इसके प्रूफ में या सोल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड अगर आप कंसिडर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है साइन 4x प्लस साइन 6x ओवर साइन 3x प्लस साइन 5x। इसको प्रूव करने में हम ये करते होते हैं कि जो बड़ा एंगल है वो पहले लिख लेंगे। साइन 6x हम इसे लिख लेंगे साइन 6x प्लस साइन 4x। तरतीब चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस साइन है, अलबत्ता दरमियान में अगर माइनस होता तो फिर हमें केयरफुल रहना था। तो ये आ जाएगा आपके पास साइन 5x प्लस साइन 3x। अब इसके ऊपर जो साइन 6x प्लस साइन 4x है, इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगेगा ट्रिग्नोमेट्री का? ये जो है इसके ऊपर साइन 6x प्लस साइन 4x, कौन सा फॉर्मूला लगना है इसके ऊपर? साइन a प्लस साइन b। तो साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला जो है वो है 2 साइन 6x प्लस 4x ओवर 2 और कॉस, शाबाश, कॉस 6x माइनस 4x ओवर 2 डिवाइडेड बाई इसके ऊपर ये भी वही लगना है 2 साइन 5x प्लस 3x, यस, प्लस 3x ओवर 2, शाबाश, कॉस 5x माइनस 3x ओवर 2। क्योंकि इसमें हमारे पास न्यूमरेटर में a जो है वो 6x है और b जो है वो 4x है, डिनोमिनेटर में a जो है 5x है और b जो है वो 3x है। तो ये आपके पास 2 से कैंसिल होगा, क्या आ गया आपके पास 6 प्लस 4 10x/2 और cos 2x ओवर 2 डिवाइडेड बाई साइन 8x ओवर 2 और cos 2x ओवर 2। ये आपके पास रह जाएगा साइन 5x और फिर cos x डिवाइडेड बाई साइन 4x cos x। cos x आपस में कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा
साइन 5x ओवर साइन 4x, इस तरह से आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है cos 2a माइनस cos 2b माइनस cos 2a और cos 2b प्लस cos 2a इज इक्वल टू tan a प्लस b इंटू tan a माइनस b। लेफ्ट हैंड साइड आप सपोज करते हैं cos 2b माइनस cos 2a ओवर प्लस cos 2a। ऊपर जो न्यूमरेटर है इस पे कौन सा फॉर्मूला लगना है, cos a माइनस cos b का। हमेशा जो पहला एंगल होगा वो a कंसिडर होगा, जो दूसरा एंगल होगा वो b कंसिडर होगा। इस वक्त a कंसिडर होगा 2b और b कंसिडर होगा, तो क्या फॉर्मूला है उसका वैसे, माइनस जी माइनस 2 साइन 2b प्लस 2a बाई 2 एंड साइन 2b माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2 और cos 2a प्लस cos 2b का यस 2 cos 2b प्लस 2a बाई 2 और cos 2b माइनस 2a बाई 2। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, अगले स्टेप में आएगा माइनस साइन 2 कॉमन निकाल लें b प्लस a बाई 2 और उधर भी साइन, अगर आप 2 कॉमन निकाल लेते हैं b माइनस a बाई 2। एंगल से बाहर नहीं निकालना, ठीक है। डिवाइडेड बाई cos 2 कॉमन निकाल लिया b प्लस a बाई 2 और cos b माइनस a ओवर 2। ठीक है, अब होगा ये कि ये वाला 2 इससे कैंसिल हुआ, ये वाला 2 इससे कैंसिल हुआ, ये 2 इससे कैंसिल हुआ, एंगल के अंदर ही है ना, न्यूमरेटर में भी 2 एंगल के अंदर है, डिनोमिनेटर में भी 2 एंगल के अंदर है, तो आपस में कैंसिल हो गया। अब यह आया माइनस साइन b प्लस a इंटू साइन b माइनस a डिवाइडेड बाई cos b प्लस a cos b माइनस a। अब मसला ये है कि b प्लस a को a प्लस b तो हम लिख रहे हैं कि कोई इशू नहीं है, तो ये हमने कर लेते हैं साइन a प्लस b, लेकिन उधर से फिर आपको नेगेटिव साइन कॉमन निकालना पड़ेगा और वो माइनस साइन से बाहर आ जाएगा, वो आ जाएगा साइन a माइनस b। यहाँ हम a को नेगेटिव, a पहले नेगेटिव था उसको पॉजिटिव किया, नेगेटिव साइन हमने यहाँ से बाहर निकाला है। साइन के एंगल से नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, कॉस के एंगल से नहीं आता, तो साइन के एंगल से बाहर आ गया नेगेटिव साइन और उसको बना दिया उसने a माइनस b। डिनोमिनेटर में जो आपका कोई इशू नहीं है, b प्लस a को हम cos a प्लस b कर सकते हैं, और जैसे मैंने भी बताया कि cos के एंगल से नेगेटिव साइन बाहर नहीं आएगा, वो आपका वैसे ही रहेगा cos a माइनस b। ये वाला नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया। अब साइन a प्लस b को हम लिख सकते हैं साइन a प्लस b ओवर cos a प्लस b इनटू ये जो रह गया हमारे पास साइन a माइनस b डिवाइडेड बाई, और आप सबको पता है कि साइन ओवर cos किसके बराबर होता है, साइन ओवर cos tan के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा tan a प्लस b और वो आ जाएगा tan a माइनस b। इस तरह से ये आपकी राइट हैंड साइड आ जाती है। तो ये थे आज के क्वेश्चन जिसमें हमने सम्स और डिफरेंसेस टू प्रोडक्ट के 4 जो फार्मूलाज हैं उनको यूज़ करते हुए
क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इस तरह का जब कोई और भी क्वेश्चन आ जाए तो सिर्फ आपके जहन में अगर ये 4 फार्मूलाज आते हैं आपको, फिर तो हो जाएगा, और अगर वो नहीं आते फिर प्रॉब्लम है। ठीक, क्या क्या पूछ रहे हैं आप? क्या कह रहे हो? तो अभी इसलिए याद करोगे तो इस्तेमाल कैसे करोगे? अगर आपको ये नहीं आता तो फिर आप आगे कैसे चलिए? 4 फार्मूलाज अगर आप नहीं याद आते, आपको नहीं आते, तो फिर आगे कैसे चलेगा? ये तो हमें, आप इन स्टेप से आगे जा ही नहीं सकोगे। cos 2b माइनस cos 2a से ये कैसे लिख दिया है? तो वो फार्मूले का इस्तेमाल करके लिखा है। और cos 2b प्लस cos 2a की जगह ये कैसे लिख दिया? तो अगर आपको फार्मूला नहीं आता और अप्लाई करना नहीं आता, फिर तो नहीं आगे जा सकोगे। फार्मूला क्या? मैंने तो फार्मूले सिर्फ आपको याद कराने की नहीं, फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा। जब आप इसकी जगह ये लगाते हैं तो आप आगे रीजन बताएंगे कि इस वजह से मैंने लगाया। और अगर आपको फार्मूला आप लगा रहे हैं तो इसका मतलब आपको आता है, तो फिर आप वो लिखेंगे भी। अगर आपको आता नहीं है तो आप ना लगा सकते हैं ना लिख सकते हैं।